जितना तोला करे ना कि बिल्कुल वज़न परफेक्ट आया। कैक्टस तो कुछ ऐसे पौधे मैंने लगा रखे हैं। आप देखो जो अपना जो 2 दिन लगे ना मेरे को सफाई करते करते, मतलब पौधों का जो था कि जितने भी साल में एक बारी क्या होता है ना कि जितने भी ये पौधे हैं एक बार पूरी मिट्टी निकालनी पड़ती है, और मिट्टी निकालने के बाद इनको दोबारा से खाद डालता हूँ, और खाद डालने के बाद अब पौधे कुछ कुछ इस प्रकार दिखाई देते हैं। मेहनत ज़रूर लगती है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं लगती, लेकिन क्या है ना कि मेरा एक शौक़ भी है, मज़ा भी आता है। और ये देखो, ये है राई, एक दिन राई की धबड़ी भी खाएँगे। इस प्रकार से क्या है ना कि जब हम लोग गांव में रहते थे तो गांव में रहने का क्या कारण होता था कि जब स्कूल पढ़ते थे तो वहाँ पे एक सब्जेक्ट होता था प्रैक्टिकल क्यारी, यानी हर बच्चे को वो जो है एक क्यारी बनानी पड़ती थी, और क्यारी बनाने के साथ साथ उसमें कुछ उगाना भी पड़ता था। जो टीचर था एक प्रैक्टिकल था, तो बच्चों को जो सिखाते थे कि भाई ऐसे ऐसे कैसे कैसे होगा, तो वही जो सीख यहाँ पर काम आती है। पौधों की देखभाल करना, सफाई तो काफ़ी करी मैंने अपनी तरफ से, तो मेरे साथ हिसाब से तो बहुत सफाई हुई, और सफाई होने के साथ साथ जितने भी पौधे थे अब काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया से लग रहे हैं। तो खाद डाल दी गई है, सारे पौधों की कटाई कर दी गई है। यहाँ पे भी देखो मैंने लगा दी है राई, इस सब जगह राई लगाई है ताकि जो है राई की सब्ज़ी खाई जा सके। इसी प्रकार से यहाँ पे कुछ कुछ करता रहता हूँ। आज छुट्टी का दिन है फिर से, और छुट्टी के दिन का मेरा एक ही मकसद होता है, जम के एक्सरसाइज करना, और एक्सरसाइज करने के बाद एक सुकून जो मिलता है अपने आप को, वो अपने आप में एक मज़ा होता है, आनंद होता है। और क्या चाहिए इसके अंदर। ये अपना मनी प्लांट है, कुछ दिनों में देखूंगा कि इसकी जो बेल्स हैं ना ये चारों तरफ फैल जाएँ। बाकी दिल्ली का जो मौसम है वह अभी बिल्कुल वैसे हो गया जैसे कि पहाड़ों का है, हल्की हल्की ठंड का एहसास है। और यहाँ पर ठंड से ज़्यादा क्या होगा, ये है पोल्यूशन। पोल्यूशन से भरी हुई है दिल्ली पूरी अपनी, चारों तरफ। जब धूप जब थोड़ी सी आती है तो अच्छा लगता है, नहीं तो क्या है कि पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया ना कि अब जो है कुछ करने को दिल नहीं करता। सुबह सुबह इसलिए ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठते कि एक्सरसाइज करनी पड़े। ये जितना कूड़ा करकट रखा हुआ है, आज सफाई का अंतिम दिन होगा, और उसके बाद रोज़ पौधों को पानी डालना, ये कटिंग करना, यही मेरा काम है छुट्टी के दिन। आज ये संतरे का पेड़ है, धीरे धीरे ये काफ़ी बड़ा होते जा रहा है दिन प्रतिदिन। इसकी जो सुंदरता है ना, बनावट है, और संतरों का अगर देखोगे लेवल तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे लगते हैं, नींबू का काम करता है पूरा। और यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम लगाया था ये ग्रीन सेट। इससे क्या होगा, ये जो बेल है ना इसके अंदर बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं। तो एक बार आ गए तो इसके अच्छा सा ये होता है। यहाँ पे इसके अंदर ही बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं येलो रंग के। तो ये है अपनी आज का दिनचर्या। आज जो है बहुत अच्छी धूप सी खिल गई है, मज़ा आ गया है, काम कंप्लीट हुआ। अब मेरा जो काम रह गया ना वो खाली रह गया आज एक्सरसाइज करने के लिए, वो भी एक बार कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद जाएंगे आज कहीं मार्केट घूमने के लिए। मार्केट के अंदर भी थोड़ी शॉपिंग करेंगे। पॉल्यूशन तो है, लेकिन क्या करें, दिल्ली में रहना है तो पॉल्यूशन को झेलना ही पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई चारा भी नहीं है। ये पॉल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है, हमेशा ही रहता है, इसमें क्या कर सकते हैं। 3-4 महीने अगर जो लोग पहाड़ों में रहते हैं या तो दिल्ली में जो भाई लोग हैं, अगर कुछ काम नहीं है तो मेरे तो ये सलाह रहनी चाहिए कि शायद दिवाली जब स्टार्ट होती है ना, दिवाली को भी गांव में मनाओ, और गांव के साथ उसके बाद रहो 3-4 महीने गांव में। जैसे अक्टूबर के एंड से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी तक रहो। अगर ठंड बचा सकते हो तो वहीं रहो, कोई काम नहीं है तो गाँव में रहिए। अननेसेसरी खाम दिल्ली की इस पोल्यूशन भरी ज़िंदगी से निजात पा सकते हैं हम लोग। अब जो थोड़ा बहुत सफाई का काम रह गया था उसको कंप्लीट करने का वक्त हुआ है। झाड़ू भी मारा, कल मैंने यहाँ तक ही कर दिया था, देखो बिल्कुल ठीक है ना, कूड़ा करकट। इसकी अब बारी कंप्लीट हुई, झाड़ू भी मेरे ख्याल से पूरा She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la.
एक्सरसाइज करने का मेरा एक नियम होता है कि जिस दिन ज़्यादा टाइम मिलता है ना, छुट्टी के दिन खास करके, उस दिन करनी चाहिए अपर जस्ट बैक की एक्सरसाइज को बहुत टाइम मिलता है। और पहले करता हूँ मैं इंक्लाइन बेंच प्रेस वाली। बाकी मेरे हिसाब से जो एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज से मेरा करने का जो एक अपना एक उद्देश्य होता है, एक एम है कि इसको भगवान ने चाहा तो जब तक ज़िंदगी है ना, हमेशा करते रहो, छोड़ना नहीं है। जैसे रोज़ खाना खाते हैं, मेरे हिसाब से एक्सरसाइज करना उतना ही ज़रूरी है जितना खाना। बल्कि जिस दिन अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, वॉक नहीं करते, योगा नहीं करते, तो उस दिन खाना भी कम खाइए, बॉडी को उसकी ज़रूरत ही नहीं। तो चलो, जो कल तक जो मेहनत करी थी, जो पौधों की जो कटाई छटाई हुई, एक झलक आपको दिखाता हूँ। आपको भी इससे मोटिवेशन होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। नो पेन नो गेन। ये देखिए, इसकी कटिंग हो गई। कल तक बहुत बड़ा था। ये अपना दूसरा पौधा है, ये अपना तीसरा वाला पौधा है, ये तुलसी माता वाला पौधा है, ये वाले, इनकी भी कटिंग हुई। एवरग्रीन प्लांट, ये प्लांट मनी प्लांट को बिल्कुल यहाँ पे सजा दिया गया है ताकि ये इसकी बेल जो है ऊपर तक पहुँच जाए। स्नेक प्लांट एयर प्यूरीफाई करते हैं। तो जितने भी ये प्लांट लगे हुए हैं ना यहाँ पर, अपने आप में ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ नाम के लिए लगा दिए गए हैं। कल एक ड्रम पड़ा हुआ था फालतू, उसके ऊपर लगाई है राई। कुछ दिनों में बहुत खिलेगी। इसी फैमिली का ये दूसरा पौधा है, ये वाला। ये तुलसी वाला पौधा हल्का सूख सा रहा, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। और यहाँ पे भी राई लगा दी है। इसके अंदर भी जो है राई का बिल्कुल बीज लगाया हुआ है। ये बिल्कुल नारंगी जो है, देखो एक तरफ से हरी हरी हो रही है, कई फूल भी आ रहे हैं। देखो ये छोटे छोटे फ्लावर्स है ना, इसमें बहुत सारे होने वाले हैं। और ये पक भी गई है राई। ये है राई की बनेगी आज ढबड़ी, पहाड़ी खाना ढबड़ी। इसकी भी कटिंग कर दी है। इसका कड़ी पत्ता है बेसिकली। और ये वाली बेल, और ये छोटा सा स्नेक प्लांट, और ये अपने फ्लावर वाला प्लांट। हमेशा जो है इसके अंदर रोज़ 4-5 फ्लावर आते हैं इसकी। तो जो कल तक जो मेहनत थी, और ये अपने रोज़ वाला है, इसके अंदर बहुत अच्छे फ्लावर्स आते हैं रोज़ के। और ये जो पौधा है, बहुत कम पानी इसको चाहिए होता है, हफ्ते में 1 दिन पानी डालना होता है, ये ऐसे खिलता रहता है। देखो कैक्टस। तो कुछ ऐसे पौधे मैंने लगा रखे हैं, और इन्हीं पौधों को जीवन इनके साथ जीता हूँ। सुबह से शाम तक इनका ध्यान रखता हूँ, और बस इनके सारे जो है पूरा टाइम पास होता रहता है। तो ये अपने पौधे के साथ एक जीवन बिताता हूँ। और अगर मौसम की बात करोगे तो देखो भगवान सूर्य सामने, देखो सन बिल्कुल पेड़ के ऊपर से दिख रहा है ना। ये सनराइज़ होने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन देखो कब तक तो कर रहा है। बाकी चारों तरफ आजकल जो पेड़ है ना, ये सारे घर के अपने हरे भरे पेड़ तो थे, लेकिन धूल मिट्टी से इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं, ये भी दोबारा से बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे कि हम आप लोग कर रहे हैं। चलो, Over the hills and far from mine, she's waiting for love to be real. कभी कभी ये काम भी देखो अपने की एक ड्यूटी भी है, सब्जी लेने की। ये भी एक ड्यूटी है अपनी। परफेक्ट है। हाथ बंधा हुआ है, देखा परफेक्ट आ रहा है ना। ये भी वही आ रहा है, ये भी वही आ रहा है। तराजू की ज़रूरत नहीं है। सब्जी मंडी है। तोल परफेक्ट है कह रहे हैं, जितना तोला कह रहे हैं ना कि बिल्कुल वज़न परफेक्ट आया, एकदम हाफ।